अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यू हम टीवी। गलती ड्रामा में जैसा कि हमने देखा, साथ ज़ारा की तरफ से बेचे गए हुलानामे को आग लगा देता है। हुलानामा को आग लगता देखकर शानज़े उसके पास आती है और हुलानामे पर लगी हुई आग को बुझाती है और कहती है, पागल हो गए हो, कहीं आग लग जाती तो। और जो आग मेरे दिल में लगी है, अकेला नहीं जलूंगा मैं, सबको अपने साथ आग लगा दूंगा। जिस पर शानज़े इसे समझाती है, इसे जलाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मर्द जब औरत के दिल से उतर जाए तो चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, दोबारा इसके दिल में नहीं आ सकता। औरत का दिल कोई किराए का मकान नहीं, जब चाहे बसा लिया, जब चाहे खाली कर दिया। दूसरी तरफ शानज़े और ज़हरा वकील के पास पहुंच जाती हैं और उसे बताती हैं कि साद ने हुलानामा चला दिया, जिस पर वो उनसे कहती है, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, हम 2-3 नोटिस उसे और भेजेंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी वो कोर्ट में पेश ना हुआ तो हमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुला का हक औरत को इस्लाम ने दिया है और जब तुम उसके साथ रहना ही नहीं चाहती तो कोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ आलिया की सौतन उसे ताना देने का कोई मौका जाने नहीं देती। उससे कहती है, हाँ भाई, खाना बनने में कितनी देर है, जिस पर आलिया इससे कहती है, अभी नाश्ता किए टाइम ही कितना हुआ है जो तुम्हें खाने की टेंशन लग गई। जिस पर वो इससे जवाब देती है, अपने लिए नहीं, अम्मा के लिए पूछ रही हूँ। तो आलिया कहती है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद देख लूँगी। जिस पर उसकी सौतन उसे ताना देते हुए कहती है, लेकिन वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और अम्मा ठीक ही कहती हैं, तुम बहुत ढीठ हो। जिस पर आलिया कहती है, ढीठ हूँ इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बर्दाश्त कर रही हूँ। जिस पर इसकी सौतन इसका खूब दिल जलाते हुए कहती है, तुम मुझे इसलिए बर्दाश्त कर रही हो क्योंकि तुम बाँझ हो और मैं इस घर को वारिस देने वाली हूँ, और इस बात को याद रखना कि मैं तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से बढ़ने नहीं दूंगी। इसके ये अल्फाज आलिया के दिल पर छुरियों की तरह चलते हैं। दूसरी तरफ जैतून बेगम शानज़े के कमरे में आती है और आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है, अब तुम लोगों ने सलाम दुआ लेना भी छोड़ दिया है। जिस पर सुहेल कहता है, अम्मी छोटी सी बात है और आपने हंगामा शुरू कर दिया है। जिस पर इसकी माँ कहती है, अब माँ का एक लफ्ज़ भी तुम्हें हंगामा लगेगा, मैं तो तुम्हारी फिक्र में ही कह रही थी कि भूखे आए हो, पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं। सास बहू की खूब नोकझोंक के बाद आखिर जैतून बेगम कहती हैं, सुहेल हाथ पकड़ो इसका और इसे घर से बाहर छोड़ कर आओ। जिस पर सुहेल कहता है, अम्मी बस करते हैं और इस वक्त मेरे कमरे से चली जाएं। पहले ही आपने भाई और भाभी की ज़िंदगी इसी तरह से अजीरन की है और अब मेरे और शानज़े के पीछे पड़ गई हैं। दूसरी तरफ फाहद की माँ उससे समझाती है कि बेटा, मायरा अब सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है, लिहाजा तुम्हें उसे एक मौका और देना चाहिए। जिस पर फाहद अपनी माँ से कहता है, अम्मी वो मेरे दिल से उतर चुकी है, उसे देखकर मुझे नफरत सी होने लगती है, मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसे सिर्फ अपने बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। वरना इतने में मायरा वहाँ आ जाती है और कहती है, वरना क्या कर लेते हैं आप। फाहद गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल देता। मायरा एक बार फिर बदतमीजी करते हुए कहती है, जिस शोहर के दिल में किसी दूसरी औरत का चेहरा आ जाए फिर उसे अपनी बीवी बुरी ही लगती है। ये सब सुनकर फाहद इस पर हाथ उठाता है। मायरा कहती है, मैं खुद भी मर जाऊंगी और इस बच्चे को भी मार दूंगी। गुस्से में चीखती चिल्लाती हुई घर से बाहर जाती है कि इसका पाँव किलीन के साथ अटक जाता है और ये ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फाहद और उसकी माँ परेशानी की हालत में उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ डॉक्टर बताती है कि सब कुछ ठीक है, मामूली सी चोट की वजह से वो घबराकर बेहोश हो गई। मायरा की सास डॉक्टर से पूछती है, हमारा बच्चा तो ठीक है ना। जिस पर फाहद डॉक्टर को बताता है कि मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही हैं और यहाँ पर मायरा का भांडा फूट जाता है, जहाँ डॉक्टर इसे बताती है कि आपकी वाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। फाहद गुस्से से मायरा को हॉस्पिटल से उठाकर रिपोर्ट्स के साथ उसके घर घसीटता हुआ लेकर आता है और आकर जैतून बेगम से कहता है, संभालिए अपनी बेटी को और आज के बाद ये मुझे मेरे ऑफिस या घर के आसपास नजर ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप दोनों ने मिलकर मुझसे और मेरी माँ से झूठ बोला है, हमारे जज्बात के साथ खेला है। जैतून बेगम फाहद को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन फाहद अब नहीं समझेगा। वो कहता है, आंटी, रिश्ते एहसास से बचाए जाते हैं, गेम खेल कर नहीं। और मायरा को रोता धोता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मायरा फाहद को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। दूसरी तरफ सुहेल अपनी माँ और बहन से सवाल करता है कि आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। जिस पर मायरा चीखती है कि मुझे अपना घर बचाने के लिए और कुछ समझ में नहीं आया। जिस पर सुहेल इसे समझाता है कि घर बचाने के लिए सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ता है, तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोले जाते। यहाँ साद के घर आते ही मायरा इसका गिरबान पकड़ लेती है और इससे लड़ती झगड़ती है, कहती है, ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है, सारा कसूर इनका है।
साद इसे अपना घर गिरेबान छुड़ाते हुए कहता है, मेरा कोई कसूर नहीं, सारा कसूर तुम्हारी माँ का है, इन्होंने किया है जो कुछ किया है। दूसरी तरफ ज़हरा शांजा से कहती है, जब दिल टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब मान और यकीन टूटता है तो इंसान खुद भी टूट जाता है। दूसरी तरफ साद ज़हरा के गम में पागल हुआ बैठा है, अपने रब के आगे बहुत रोता है, खूब माफ़ियाँ मांगता है। साद अपनी माँ से कहता है, माँ मैं हर रोज़ उसके आगे गिड़गिड़ाता हूँ, उससे माफ़ियाँ मांगता हूँ, लेकिन वो मुझे माफ़ ही नहीं करता। दूसरी तरफ ज़हरा की माँ साद की हरकतों से अब तंग आ चुकी है और वो अपनी बेटी को मज़ीद अजियत में नहीं देख सकती। साद के पास पहुंच जाती है, उससे कहती है, आज के बाद अगर तुम मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी नजर आए तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ सुहेल अपनी माँ से कहता है, जो माएँ अपने बेटों की खामियां नज़रअंदाज कर देती हैं, उनके बेटे फिर इसी तरह से अपनी बीवियों का जीना हराम कर देते हैं। इसी तरह आलिया भी अपनी माँ से सवाल करती है कि माँ, आपने उसका घर बर्बाद किया था, भला आपकी औलाद का घर कैसे आबाद रह सकता है। यहाँ साद एक बार फिर ज़हरा के घर पहुँच जाता है और जाकर उससे कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत तो बहुत की है, लेकिन तुम्हारी कदर नहीं कर सका। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मुझे चैन नहीं आएगा। क्या ज़हरा साद की बेबसी देखकर उसे माफ़ कर देगी? क्या उसे अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएगी या छोड़ देगी उसे अपने हाल पर? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिए।